नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशन की वीडियो की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है रतन टाटा। एक फेमस पर्सनालिटी और एक फेमस अगर देखा जाए तो मोटिवेशनल पर्सन है, जिनके बारे में अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो एक बहुत बड़े समाज सेवी, एक उद्योगपति, एक लोगों के भलाई के बारे में हमेशा सोचने वाला व्यक्ति, कई संज्ञाएँ इनको दी जा सकती है। और इनके अगर शुरुआत करते हैं तो इनका जो जन्म है, जो बर्थ हुआ 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। तो 1937 को मुंबई के अंदर हुआ था। इनका अगर बचपन का कार्यकाल देखा जाए तो बहुत ही संघर्षपूर्ण था। और संघर्षपूर्ण इसलिए था क्योंकि जब इनका जो सबसे पहले तो इनके पिताजी थे, जिनका नाम था जमशेद टाटा। इन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। जमशेद जी टाटा ने ही टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। लेकिन जब रतन टाटा जी ओनली 13 ईयर्स के थे, 13 ईयर्स, तब इनके पिताजी जमशेद जी टाटा का देहांत हो गया। तो पूरे काम या दुनियादारी कहें, उसका पूरा भार रतन टाटा जी पे आ गया था। फिर भी इन्होंने संघर्षों के बावजूद भी अपनी जो एजुकेशन वो कंप्लीट की। इन्होंने इंग्लैंड से अपने एजुकेशन पूरी की और यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स से अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट की। इंग्लैंड से अपनी इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में ये वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद इन्होंने अपना टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने टाटा ग्रुप को डेवलप करने या यह कहें कि टाटा ग्रुप की श्रृंखला पूरे विश्व में फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया और उसमें इन्होंने बहुत सारी अपने नए क्या कहते हैं, नवाचार कैसे या नए एक्सपेरिमेंट किए और नई श्रृंखलाएं टाटा ग्रुप की खोली, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा इंश्योरेंस, इस प्रकार की तमाम सी जो जीवन में सिर्फ बिजनेस न केवल इंडिया में फैलाया बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैलाया, जिसका वो फायदा ये हुआ कि न केवल ये अपने बिजनेस को यहाँ तक सीमित रखा, अब्रॉड भी रखा, जिससे ये इंडिया की ग्रोथ में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने इतनी चैरिटी की है अपने जीवन में जितनी शायद ही आज तक भारत के इतिहास में किसी ने इतनी चैरिटी की होगी। और अपनी जो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसका लगभग 90 से 100% अपना चैरिटी में दान कर देते हैं। इन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किए और देश के लिए विकास में इन्होंने योगदान दिया। इसके अलावा टाटा का जो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए। इसमें एक टाटा का नैनो प्रोजेक्ट था। टाटा का नैनो प्रोजेक्ट इन्होंने गरीबों के लिए या यह कहीं कि मिडिल क्लास के लिए इन्होंने एक मिडिल क्लास में लोगों को फोर व्हीलर अवेलेबल कराने के लिए टाटा नैनो गाड़ी भी गाड़ी को लॉन्च किया था, जो मात्र 1 लाख में आती थी और वो हर एक मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल थी। लेकिन अगर टाटा का पूरे जीवन में देखा जाए तो उनका ये एक ही प्रोजेक्ट है जो कि असफल रहा,
क्योंकि इसको इनका कहा जाता है कि इन्होंने इसका जो स्लोगन दिया था, वो स्लोगन इसकी वजह से ही ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। और इन्होंने स्लोगन दिया था कि गरीब की गाड़ी। अब हर आदमी अपने आप को गरीब समझता नहीं है। भले वो गरीब है, लेकिन खुद को गरीब कहना पसंद नहीं करता। तो वो एक स्लोगन की वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग फैल रहा। बाकी इसके अलावा टाटा ने जितने कितने भी प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में शुरू किए, वो सभी सक्सेसफुल रहे और सभी ने बहुत ही विकास किया, देश का भी और कंपनी का भी। इसके अलावा टाटा ने मैं कहूँ तो विज्ञान क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में भी बहुत देश के लिए कार्य किया। और टाटा के नाम से तो आप टाटा पावर इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन भी चलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाटा ने जीवन में इंडिया के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही काम किया है। और आज भी जब उनकी एज लगभग 90 ईयर्स है, उस बावजूद इसके भी ये लगातार इसके में काम करते जा रहे हैं। अगर टाटा जी का समर्पण अगर देखा जाए अपने काम के प्रति, फैबुलस। इस उम्र में भी एक समर्पण के तौर पे कैसे काम किया जा सकता है, वो टाटा जी से सीखो। तो टाटा जी का अगर मोटिवेशन के रूप में देखा जाए तो टाटा जी का ये देखा जाए कि से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन कितना भी संघर्षपूर्ण हो, आपका जीवन कभी कभी हमेशा पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका जीवन समाज के लिए, विज्ञान के लिए, एजुकेशन के लिए भी लगा होना चाहिए, ताकि इस देश के उन गरीब लोगों तक भी आप अपना योगदान दे पाओ, जो वास्तव में आपके मदद की आस में बैठे हो। तो ये टाटा जी का योगदान और इनके समर्पण और इनकी कार्यशैली को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि रतन टाटा जी ने जो जीवन में किया, वो शायद ही कोई उद्योगपति इतना कुछ कर पाए। इसी के लिए इनको भारत रत्न भी दिया गया। इसके अलावा देश विदेश में इनको बहुत से पुरस्कार दिए गए। और फिर आज भी टाटा जी आज 90 साल की उम्र में भी पूरे समर्पण से अपने देश सेवा में या अपने कंपनी की सेवा में, अपने देश सेवा में लगे हुए और अपनी कंपनी का अधिकांश पार्ट चैरिटेबल कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आएगा और अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक पे या अगले किसी पर्सनैलिटी पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताऊँगा।